Hello students, I'm going to teach you English grammar and the topic is modals. So modals का दूसरा नाम क्या होता है? Auxiliary verbs. So हमने modal की definition लिखी है. A modal is a verb that combines with another verb to indicate mood or tense and to express uncertainty, necessity, permission और ability. ये होती है हमारी modals की definition. इसके according हम modals को आगे describe करते हैं. Auxiliary verbs में ये होता है may, might, can, could, will, shall, would, should, must, ought to, has to, have to, had to, used to, need and dare. ये हमारे 16 modals होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे. So हम फर्स्ट लेते हैं may. So may के लिए हमें 4P चाहिए. First P for permission, second P for possibility, and third P for purpose, and the fourth P and the last is prayer. So हम पहले P1 पढ़ते हैं, that is permission. परमिशन में हम मे को कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि जैसे आप क्लास में एंटर करते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन, तो ये हमारा परमिशन के सेंस में मे का यूज हुआ. और रिप्लाई क्या हो सकता है किसी का? यस यू मे, और नो यू मे नॉट. तो इस तरह से हम मे का यूज परमिशन में करते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे का इस तरह से, इट मे रेन टुडे, या फिर ही मे बी द क्रिमिनल. इस तरह से हम पॉसिबिलिटी में मे का यूज करते हैं. या फिर अगर हम पर्पस में करना है तो हम इस तरह से करेंगे, वी ईट सो दैट वी मे लिव. और प्रेयर के लिए यूज करना हो तो हम यूज करेंगे मे गॉड ब्लेस यू. ये हो गया हमारा मे. ये हमारा मे पूरा कंप्लीट. एंड सेकंड पे हम आते हैं माइट. माइट हमारा हम यूज करते हैं एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे. इसकी भी कंडीशंस P4 ही रहेंगी, बट ये जब टेंस पास्ट में होगा तब हम माइट का यूज करेंगे. लाइक इट माइट रेन yesterday. ओके, इस तरह से हम माइट का यूज करते हैं. देन हम आते हैं कैन पर. कैन के लिए 3 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट ये कैपेसिटी के लिए यूज होता है, सेकंड एबिलिटी, द थर्ड वन इज टू रिक्वेस्ट समवन to do something. अब कैपेसिटी जो होती है हमारी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है, एंड द एबिलिटी हमारा एट अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. तो कैपेसिटी हम यूज कर सकते हैं, आई कैन लिफ्ट 50 kg. और एबिलिटी हम यूज कर सकते हैं, ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली. और हम टू रिक्वेस्ट हम यूज कर सकते हैं, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कुड.
कुड हम यूज करते हैं एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कंडीशंस ये भी 3 रहेंगी, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। एंड इसको हम यूज करेंगे आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। इस तरह से, या फिर कह सकते हैं ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। इस तरह से हम कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं विल और शैल, हम एक साथ पढ़ेंगे। दोनों ही यूज होते हैं टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस। तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। इन द रेस्ट ऑफ ऑल, बाकियों के साथ हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू आगरा टुमारो। और शैल का यूज कर सकते हैं, आई शैल गो टू आगरा टुमारो। इट डिपेंड्स ऑन आवर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल का यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ ऑल है तो हम विल का यूज करेंगे। और इसी में कंडीशन में दूसरी होती है अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। यानी कि वहां पे सेंटेंस अगर प्रॉमिस या फिर थ्रेटनिंग शो कर रहा है तो क्या होता है, आई और वी के साथ हम विल यूज करते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ शैल यूज करते हैं। यूज उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल किल यू। तो इसमें हम धमकी दे रहे हैं, तो आई के साथ हम विल का यूज करेंगे। और शैल के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही शैल हेल्प यू डेफिनेटली। तो इसमें प्रॉमिस है, तो इससे हम वी के साथ शैल का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा विल और शैल। आगे हम वुड पढ़ते हैं। वुड के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। सेकंड होती है हमारी टू नो और टेल द विश। थर्ड वन इज सपोजिशन, दैट इज कल्पना। तो एज अ पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ही वुड गो टू आगरा द नेक्स्ट डे। इस तरह से हम वुड का यूज करेंगे एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। टू नो टेल द विश में हम यूज करेंगे वुड यू लाइक टी और कॉफी। और सपोजिशन में हम यूज कर सकते हैं, इफ आई वर द प्रिंसिपल of my school, I would abolish the examination. तो इस तरह से हम would का यूज करते हैं। आगे should, नेक्स्ट। शुड के लिए भी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ shall. Second one is general duty. The third one is lest. जब सेंटेंस में lest का यूज हो
जिसका मतलब होता है नहीं तो वहाँ पे मोडाल शुड का यूज़ होता है। इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ लाइक आई शैल गो टू लंदन द नेक्स्ट वीक। इस तरह से हम एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शेल के उसमें शुड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वी शुड राइट नीट, ऐसे जनरल ड्यूटी में हम शुड का यूज़ करेंगे, या फिर लेस्ट में करेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इस तरह से जो अगर हमारे पर लेस्ट आ जाए तो वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज मस्ट। मस्ट जब हमें सेंटेंस में नेसेसिटी शो करनी है, मतलब जो चीज़ें हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। लाइक वी मस्ट नीड वाटर टू सर्वाइव, ये हमारे लिए नेसेसिटी है। और चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑट टू। ऑट टू हम किसी सोशल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि वी मस्ट रिस्पेक्ट, सॉरी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और we ought to follow the traffic rules। इस तरह से हम ought to का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा has to and have to, इसको हम साथ में पढ़ते हैं। जब सेंटेंस में कंपल्जन शो करना हो, यानी कि मजबूरी, तो हम हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। अब हैज़ कब यूज़ होता है एंड हैव कब यूज़ होता है? हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर, जब टेंस हमारा सिंगुलर हो, और हैव यूज़ होता है हमारा आई एंड यू प्लूरल के साथ। तो इस तरह से इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he has to go to his tuition, तो उसे अपनी ट्यूशन क्लास में जाना पड़ा। और हैव के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आई हैव टू अटेंड द असेंबली। ठीक है, इस तरह से हम हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। और आगे बढ़े हम हैड टू, तो ये एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? आई कुड नॉट कम टू वॉच मूवी बिकॉज I had to go to meet the doctor। तो इस तरह से हम had to का यूज़ करते हैं एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। कंडीशन इसकी भी वही होती है, कंपल्सन। नेक्स्ट हम आते हैं यूज टू। यूज टू हमारा पास्ट हैबिट को शो करता है, ऐसे हैबिट जो हम पहले काम करते थे बट अब नहीं करते। लाइक आई यूज टू गो फॉर
मॉर्निंग वॉक इन समर वेकेशंस। तो इस तरह से हम यूज टू का यूज करते हैं जब हमें कोई पास्ट हैबिट किसी को बतानी होती है। द नेक्स्ट इज नीड। नीड आप लोगों को पता है कि ज़रूरत को कहते हैं। जब हमें सेंटेंस में ज़रूरत शो करनी है तो हम इस तरह से बनाएंगे, आई नीड योर हेल्प इन दिस मैटर। तो इस तरह से हम नीड का यूज़ बताएंगे। नेक्स्ट वन इज इन द लास्ट डेयर, जो कि हम हिम्मत के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, और आई डोंट हैव डेयर टू फेस हर। इस तरह से हम डेयर का यूज़ करते हैं और ये हमारे 16 मोडाल्स कंप्लीट हो चुके हैं।